भीष्म पितामह का जीवन परिचय। भीष्म पितामह का मृत्यु किसने किया? भीष्म का पाप क्या था? नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भीष्म पितामह के जीवन परिचय के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराज शांतनु की पुत्र थे। महाराज शांतनु की पहली पत्नी गंगा नदी का महिला रूप देवी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल्य नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की प्रीत भक्ति देख उसके पिता राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया था। भीष्म के दूसरे नाम गांगे, तालकेतु, भीष्म पितामह आदि थे। भीष्म को अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है। इसके कारण उन्होंने राजा बन सकते थे। उसके बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे। कहा जाता है कि भीष्म पितामह की पुत्र वधू द्रौपदी ने शैया पर लेटे हुए जब भीष्म पितामह से यह सवाल पूछा कि उनकी आंखों के सामने उनका चीरहरण हो रहा था, फिर भी वे चुप क्यों रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया और कहा, क्योंकि मैं हस्तिनापुर के राजा की आज्ञा का पालन करने का प्रण लिया था और मुझे यह पता होने के बावजूद कि हस्तिनापुर के राज्यसभा में अन्याय हो रहा है और हस्तिनापुर का राजा अन्याय होने दे रहा है, अपने प्रण से बंधे होने के कारण मैं हस्तिनापुर के राजा का विरुद्ध नहीं जा सका था। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है। अतः मुझे क्षमा करो पुत्री द्रौपदी। फिर महाभारत युद्ध खत्म होने पर भीष्म पितामह ने गंगा नदी के किनारे इच्छा मृत्यु ले लिया। अब हम जानते हैं भीष्म पितामह का पूर्व जन्म भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर द्योन नाम के एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर ध्यो वसु बाकी के साथ मिलकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उस वसुओं को श्राप दे दिया। कहा कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसुगण महर्षि वशिष्ठ से माफी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने बाकी के 7 वसुओं को क्षमा कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने उनकी गाय चुराई नहीं थी, बस उस 8वें द्योन नामक वसु का साथ दिया था। और क्योंकि इस चोरी में मुख्य भूमिका उस 8वें वसु की थी, इसलिए ऋषि वशिष्ठ ने उसे लंबे समय तक संसार में रहने और दुख भोगने का श्राप दे दिया। और महर्षि वशिष्ठ के श्राप के परिणाम स्वरूप ऐसा ही हुआ।
पूर्ण जन्म में उस 8वें वासु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया और राजा शांतनु के अपने वचन तोड़ने के कारण उनकी पत्नी देवी गंगा ने उस 8वें वसु को गंगा नदी में नहीं बहाया और फिर अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण और भीष्म द्वारा निस्वार्थ भाव से आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने के प्रण के कारण उनका आजीवन दुख ही मिला और हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने के प्रण के कारण वह अपना जीवन भी नहीं त्याग सकते थे और राजकुमार अंबा की पूर्ण जन्म शिखंडनी के हाथों प्रण त्यागने का प्रण लिया। इसलिए कई वर्षों तक वे इतनी दुख सहते हुए जीवित रहे और फिर आखिरी में महाभारत के युद्ध में पांडु पुत्र राजकुमार अर्जुन ने शिखंडनी के आड़ में बाण चला दिया और भीष्म पितामह के कहने पर राजकुमार अर्जुन ने बाणों की शैया बना दी, जिस पर भीष्म पितामह लेटकर महाभारत युद्ध के खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और फिर महाभारत युद्ध खत्म होने पर भीष्म पितामह ने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ले लिया। अब हम जानते हैं भगवान परशुराम से भीष्म के संबंध के विषय में। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत यानी कि भीष्म अपने समय की बहुत ही बड़े विद्वान और शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शास्त्र विद्या की ज्ञान और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह से युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः उनके गुरु भगवान परशुराम ही हरा सकते थे। फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध के बीच हुए युद्ध में दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसानों को आतः हुए। इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया था। अब हम चर्चा करते हैं भीष्म पितामह से जुड़े कुछ कथा के विषय में। राजा शांतनु से सत्यवती का विवाह भी भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो पाया था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी न लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनके बराबर रक्षा करते रहे। दोनों के निसंतान रहने पर उनके विधवाओं की रक्षा भीष्म ने ही की। परशुराम से युद्ध किया, उग्र युद्ध का बंध किया। फिर सत्यवती और ऋषि पराशर द्वारा उत्पन्न हुए उनकी पूर्व पुत्र ऋषि वेद व्यास द्वारा उन दोनों की पत्नियों से पांडु एवं धृतराष्ट्र का जन्म कराया गया। धृतराष्ट्र और पांडु के बचपन में भीष्म ने हस्तिनापुर के सिंहासन में न बैठकर भी राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त उन्होंने अर्जुन से न लड़ने की भी शर्त रखी थी, पर महाभारत की 10वें दिन उन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा। शिखंडनी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से इनका शरीर छेद डाला। बाणों की सैया पर 58 दिन तक लेटे हुए उन्होंने अनेकों उपदेश दिए। महर्षि वेद व्यास की महान रचना महाभारत ग्रंथ के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह एकमात्र ऐसे पात्र है जो महाभारत में शुरुआत से अंत तक बने रहे। 18 दिनों तक चल रहा महाभारत के युद्ध में 10वें दिन तक लगातार भीष्म पितामह लड़ते रहे।
भीष्म पितामह की युद्ध कौशल से व्याकुल पांडवों को स्वयं पितामह ने अपनी मृत्यु का उपाय बताए। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, लेकिन अपना शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि वह चाहते थे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा तभी वह अपने प्राण का त्याग करेंगे। अपनी तपस्या और त्याग की ही कारण ही अपनी अब तक भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्हें ही सबसे पहले तर्पण और जल दान दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाभारत के और किसी और किरदार के बारे में। तब तक के